Hello everyone, you are watching Geeta English classes. Anyone can learn English, isn't it? तो अभी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंस। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि टेंस क्या होता है, टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं और हमने प्रेजेंट टेंस के यूजेस को सीखा था। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस को सीखा था। प्रेजेंट टेंस के भी अलग अलग 4 फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो ये बताता है, इट टेल्स अबाउट द एक्शन दैट हैज स्टार्टेड और वो थोड़ी देर तक कंटिन्यू होगा इन द प्रेजेंट टाइम इटसेल्फ। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन शुरू हुआ, कोई कार्य शुरू हुआ और वो थोड़ी देर तक चलेगा इन द प्रेजेंट मोमेंट इटसेल्फ। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर ही चलते रहेगा बट थोड़ी देर तक वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे इसे? रहा है, रही है, रहे हैं का यूज होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ। ये काम मैंने अभी शुरू किया और अभी कुछ समय तक, मतलब थोड़ी देर तक चलेगा। इजंट इट? सो इसमें हम क्या यूज करते हैं? इज, आर, एम का यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम का यूज होगा। इनफैक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज होगा, जैसे कि ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन। ठीक है, जैसे राम, श्याम या कोई भी नाउन जो सिंगुलर है। आर का यूज तब होता है जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि यू, वी, दे। ओके, और प्लूरल नाउन जैसे कि राम एंड श्याम। ओके, सो अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो वहां पे आर का यूज होता है। और दिस इज द ओनली टेंस जहां पे हम एम का यूज करते हैं विथ आईएनजी फॉर्म एंड विथ आई। आई के साथ एम का यूज होता है और आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? बेसिकली फॉर्मूला बना सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वी वन जो कि रूट वर्ब होता है, बेस वर्ब होता है, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें आईएनजी का यूज हो गया। जैसे स्विम है तो स्विमिंग, रन है तो रनिंग, गो है तो गोइंग। ओके, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट इज ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, कोई नेम ऑफ पर्सन या थिंग होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी प्रोनाउंस भी होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि शी इज स्लीपिंग इन हर रूम। शी सिंगुलर है तो इज लगा है, स्लीप रूट वर्ब है, इसमें आईएनजी फॉर्म लग गया और रूम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शी इज स्लीपिंग इन हर रूम, वह रूम में सो रही है। आई एम टाइपिंग अ लेटर, मैं लेटर टाइप कर रही हूँ। तो आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल, पर इसके साथ क्या लग रहा है? यहाँ पे एम लग रहा है और टाइप में आईएनजी लग गया। वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी प्लूरल है तो आर लगा एंड देन वॉच के साथ आईएनजी हो गया। मूवी अगेन इज द ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now we will proceed to present perfect tense. Present perfect tense वो होता है जहां पर एक्शंस कुछ, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो आपको समझने की जरूरत है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म होता है किसी भी टेंस का, स्पेशली प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। ठीक है,
तो एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ओके, और इसमें हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है? तो इसका सिंपल सा रिकग्निशन है, वो ये है कि आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गया है, गई है, गए हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेस मिलेंगे। तो वहां पे आपको हैज या हैव का यूज करना पड़ता है विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट होगा प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे? हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि अगर गो है तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गॉन होता है थर्ड फॉर्म। ओके, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज होगा, उसके साथ V3 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे हैव होगा, V3 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन। ओके, अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं तो प्लूरल क्या होगा? आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन। ओके, इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। ही, शी, इट के साथ हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे के साथ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक मैंने आपको बताया था कि एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अभी तक चल रहा है, इसमें हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ही हैज लिव्ड इन यूके फॉर 10 years। वो 10 साल से यूके में रह रहा है, मतलब कि वो 10 साल पहले यूके शिफ्ट हुआ था और अभी तक वो रह रहा है। यानी कि एक्शन जो स्टार्ट हुआ था, उसका रहना जो स्टार्ट हुआ था, वो 10 साल पहले हुआ था, पास्ट में हुआ था, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। आई होप आई एम क्लियर। दूसरा एग्जांपल है, दे हैव वर्कड इन गूगल सिंस सुंदर पिचाई बिकेम CEO। ओके, मतलब कि जब सुंदर पिचाई CEO बने थे, वो तब से गूगल में काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। यानी कि एक्शन ऑफ वर्किंग अंडर सुंदर पिचाई स्टार्टेड इन द पास्ट, पर अभी भी वो कंटिन्यूअस है। Isn't it clear है? नाउ इसी में जो सेकेंड रूल होता है वो होता है कि कोई भी एक्शन चाहे वो सिंगल एक्शन हो या बार बार रिपीट हो रहा हो, ओके, वो किसी समय पास्ट में जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, हमें ना कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं पता है, पर फिर भी हमको ये पता है कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ। ओके, वहां पे हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? ऑलरेडी, नॉट येट अगर नेगेटिव है, और येट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, एवर या नेवर, ऐसे कुछ वर्ड्स के साथ हम हैज और हैव को यूज करते हैं विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सो यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव विद द V3 फॉर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हैव यू एवर बीन टू जर्मनी? आपको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया है, पर ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या आप पहले कभी गए हैं जर्मनी? यानी कि एक्शन रिपीट भी हो सकता है वो गया हो, या फिर एक बार गया हो या नहीं भी गया हो, ठीक है, मगर इस जगह पे हम हैव का यूज करेंगे क्योंकि एवर का यूज हुआ है। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड शिरडी, हम शिरडी ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ठीक है। दे हैव नेवर बॉट हाउस, उन्होंने कभी घर नहीं खरीदा है। आई हैव ईटन एट दिस प्लेस मेनी टाइम्स, मैंने इस जगह पर कई बार खाना खाया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जहां पे हम एक्शन के बारे में बताते हैं कि थोड़े समय पहले शुरू हुआ, एकदम रिसेंटली पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी कंटिन्यूअस है।
ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये था कि एक्शन प्रेजेंट टाइम पे शुरू हुआ था और वो थोड़ी देर में कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन यहाँ पे रीसेंट पास मतलब कुछ समय पहले, जस्ट थोड़ा देर पहले शुरू हुआ और वो अभी भी कंटिन्यूअस है। तो वैसे केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और कभी कभी इसमें सिंस और फॉर का भी यूज होता है। कई जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी ऑलमोस्ट जो मैंने आपको पहला एक प्रेजेंट परफेक्ट का केस बताया था, एग्जैक्टली वही केस फॉलो अप हो जाती है। ओके, सो अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि बहुत ज्यादा यूज में नहीं है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो भी मैं बता रही हूँ। जैसे गीता हैज बीन वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर फॉर 2 years। ठीक है, गीता हैज बीन, गीता सिंगुलर है तो हैज बीन लग गया, आईएनजी लगेगा क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस है तो आईएनजी होगा, परफेक्ट है तो हैज लगेगा। गीता हैज बीन वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर फॉर 2 years, मतलब वो 2 सालों से एज एन इंग्लिश टीचर वो काम कर रही है, यानी कि 2 साल पहले उसने काम शुरू किया था एज एन इंग्लिश टीचर और वो अभी भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं गीता हैज वर्कड एज एन इंग्लिश टीचर फॉर 10 years, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ये भी बता रहा है कि पास्ट में आपका एक्शन शुरू हुआ और अभी भी है। जैसे गीता इंग्लिश टीचर पिछले 10 साल से एज एन इंग्लिश टीचर काम कर रही है, वहां भी वही सेम मीनिंग आता है और यहाँ भी वही सेम मीनिंग आता है। तो रिसेंटली ये एडवाइजेबल हो गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह हम ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट को ही यूज कर लेते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। Please like and subscribe my channel and share it. Okay, thanks for watching my channel.